और एक ऐसा डोसा जिसने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र सिर्फ 3 महीने और 4 साल थी, एक एक करके मौत के मुंह में चली गई। क्या बेटा न होने की कीमत 2 बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन माँ भावना को यह अंदाजा ही नहीं था कि वजह वही डोसा हो सकता है। लेकिन यहाँ कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। परिवार ने बिना पुलिस को बताए उसी दिन बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लोग डर गए, लेकिन फिर जांच में 2 ऐसी बातें सामने आई जिसने पूरी की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। भावना के मायके से एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि मुझे बेटा चाहिए, अगर बेटा हुआ तो मंदिर जाऊंगी। क्या ये सब कुछ महज संयोग है या फिर ये एक परफेक्ट प्लान मर्डर है? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है दोस्तों, ये हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करती है। अहमदाबाद की एक शांत कॉलोनी, एक साधारण सा परिवार और एक ऐसा डोसा जिसने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। पहले सब कुछ सामान्य था, हंसी, खाना, परिवार, लेकिन 72 घंटों के अंदर वही घर मौत के सन्नाटे में बदल गया। 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र सिर्फ 3 महीने और 4 साल थी, एक एक करके मौत के मुंह में चली गई। पहले लगा ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन फिर लगा कि डेयरी का बैटर जो है वो शायद जहरीला था। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जब जांच हुई, तो सच ने रूह कपा डाली। ये कोई हादसा नहीं बल्कि शक की सुई अब सीधे घर के अंदर ही घूम रही है। क्या ये एक प्लान मर्डर था? क्या बेटा न होने की कीमत 2 बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? आइए इस खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी को जरा सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में रहने वाला प्रजापति परिवार। 1 अप्रैल की शाम बिल्कुल सामान्य थी। पिता विमल प्रजापति, माँ भावना प्रजापति और उनकी 2 बेटियां, 4 साल की मिश्री और 3 महीने की राहा। उस दिन परिवार ने पास की एक डेयरी से डोसा बनाने के लिए रेडीमेड बैटर खरीदा। रात को डोसा बना, सबने खाया और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कोई नहीं जानता था कि ये आखिरी नॉर्मल रात है। अगली सुबह यानी 2 अप्रैल को अचानक पिता विमल की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां हुई, कमजोरी आने लगी, बेचैनी सी हुई। लेकिन माँ भावना को यह अंदाजा ही नहीं था कि वजह वही डोसा हो सकता है। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। भावना ने उसी बचे हुए बैटर से फिर डोसा बनाया, खुद खाया, अपनी 4 साल की बेटी मिश्री को खिलाया, 3 महीने की राहा ने माँ का दूध पिया और धीरे धीरे पूरा परिवार जहर के असर में आता चला गया। कुछ ही घंटों में हालत इतनी बिगड़ी कि 4 अप्रैल को सबसे पहले 3 महीने की राहा की मौत हो गई। लेकिन यहाँ कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। परिवार ने बिना पुलिस को बताए उसी दिन बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। कोई सूचना नहीं, कोई मेडिकल जांच नहीं, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। अगले दिन 5 अप्रैल को 4 साल की मिश्री की हालत बिगड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए। अब तक एक 3 महीने की बच्ची और एक 4 साल की बच्ची, दोनों की मौत हो चुकी थी और माँ बाप खुद आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। शुरुआत में सभी को यही लगा कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। डेयरी का बैटर शायद खराब था। मीडिया में खबरें बनी, हर तरफ हेडलाइंस छपी, लोग डर गए। लेकिन फिर जांच में 2 ऐसी बातें सामने आई जिसने पूरी की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। जिस डेयरी से ये बैटर खरीदा गया, उस दिन उसी बैच का करीब 90 किलो बैटर बेचा गया, लेकिन एक भी दूसरा ग्राहक बीमार नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर बैटर, डोसा बैटर अगर जहरीला था तो बाकी लोग कैसे बच गए? उनको कैसे कुछ नहीं हुआ? जब एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आई तो मामला पूरी तरह से पलट कर रह गया। रिपोर्ट में आया कि शरीर में एल्यूमिनियम फॉस्फोइड जो था, शरीर में एल्यूमिनियम फॉस्फोइड और जिंक के अंश, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड यानी एक तरीके से जहर, एक बेहद खतरनाक जहर। इसकी सच्चाई, अनाज बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेट में जाते ही फॉस्फीन गैस बनाता है, दिल, फेफड़े, लीवर सब खत्म कर देता है। इससे मृत्यु दर 70% से 100% की है। कोई एंटीडोट नहीं है इसका, यानी ये जहर शरीर में गया तो बचना लगभग नामुमकिन है। जब पुलिस ने पिता विमल से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। विमल ने खुद माना कि उन्होंने कुछ दिन पहले 10 पैकेट एल्यूमिनियम फॉस्फोइड खरीदे थे, 8 पैकेट इस्तेमाल किए, लेकिन 2 पैकेट कहाँ गए इसका जवाब नहीं दे पाए। भावना के मायके से एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि मुझे बेटा चाहिए, अगर बेटा हुआ तो मंदिर जाऊंगी। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, भावना की पहले से 2 बेटियां थी। विमल पहले इंश्योरेंस एजेंट था, लंबे समय से बेरोजगार था, मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान था। घर में लगातार पैसों को लेकर झगड़े हो रहे थे। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। घर में जहरीला केमिकल मौजूद था, 2 पैकेट गायब थे, बेटा न होने की चाह भी थी, बेटे की काफी चाह थी, आर्थिक तनाव से गुजर ही रहे थे। पहली बच्चे की मौत के बाद पुलिस को सूचना नहीं देना, क्या ये सब कुछ महज संयोग है या फिर ये एक
परफेक्ट प्लान मर्डर है। पुलिस अब इस केस को फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि संभावित डबल मर्डर मानकर जांच कर रही है। विमल से 9 घंटे पूछताछ की गई, लाइव डिटेक्टर से टेस्ट की गई, फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। अगर ये हत्या है तो इसकी वजह क्या थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 बेटियां थी। ये 2026 का भारत, जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हो रही हैं, नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढते फिरते हैं ऐसे लोग, अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढने के लिए, चांद सी बहू ढूंढने के लिए निकलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब भी बेटा न होने पर बेटियों की जान ली जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है दोस्तों, ये हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करती है जहाँ आज भी बेटा बेटी का फर्क जानलेवा बन सकता है। 2 मासूम जिंदगियां जो दुनिया को अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी, छोटी वाली तो मात्र 3-4 महीने की। क्या वो किसी साजिश का शिकार बनी या ये एक दर्दनाक हादसा था? इस सवाल का जवाब अभी जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन जो संकेत हैं वे बेहद डरावने हैं। आपकी राय क्या है? क्या ये एक प्लान मर्डर है या फिर एक खतरनाक हादसा है? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? ये जो सोच इन माँ बाप की थी, बेटे की चाह में अगर 2 बेटियों की कुर्बानी इन्होंने इस तरीके से दी है, तो हमारा समाज, हमारे आसपास लोग कितनी घातक मानसिकता लिए हुए हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसका। आज भी बेटों के लिए बेटियों का कत्ल होना, बहुत दुख के साथ ये कहानी सुनानी पड़ रही है। और अभी और आगे क्या अपडेट्स आते हैं, कैसा चाहते हैं, वो तो खैर हम आप तक लाएंगे ही, लेकिन इस तरह की मानसिकता का हमारे आसपास होना वाकई हमें डराता है। क्या सोच रहे हैं आप इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।